सीएम विष्णुदेव साय का आज है प्रयागराज दौरा और कैबिनेट के साथ में महाकुंभ में डुबकी लगाते नजर आएंगे। दोपहर के 12 बजे संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। स्नान के बाद छत्तीसगढ़ पवेलियन में ही जाएंगे सीएम साय। छत्तीसगढ़ से आए श्रद्धालुओं से करेंगे संवाद। सनातन के सबसे बड़े और प्रमुख उत्सव महाकुंभ में प्रयागराज जाकर आस्था के संगम में श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। इस भव्य आयोजन में केवल देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और संगम में लगा रहे डुबकी। इसी क्रम में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अपनी कैबिनेट संग पहुंचेंगे। साथ ही साथ बीजेपी के विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे जो महाकुंभ के इस पावन मौके पर स्नान करने पहुंच रहे हैं। संगम में कैबिनेट के साथ में डुबकी लगाते हुए नजर आने वाले हैं आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। पवेलियन का उपयोग करेंगे, वहां पर भोजन इत्यादि करेंगे, तो निश्चित रूप से आज मन में बड़ा आनंद है, बड़ी उत्सुकता है और कैसे जल्दी वहां पहुंचे ये मन में भाव आ रहा है। अच्छी व्यवस्था के कारण से लगातार वहां पर वेटिंग लिस्ट बनी हुई है, लोगों को प्रतीक्षा भी करनी पड़ रही है वहां की अच्छी व्यवस्था के कारण। तो ये विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की बड़ी सफलता है, बड़ा पुण्य का काम हुआ है। ये बहुत ही सौभाग्य के विषय है कि माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय के साथ हमारे सभी कैबिनेट के साथी और विधायकों के साथ जाने का अवसर मिल रहा है। और जिस बात को लेकर लोग अपने जीवन में लालायित रहते हैं कि ऐसा अवसर मिले, तो ये अवसर हम लोगों को मिला है और हम सभी लोग आज कुंभ नहाने जा रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। देखिए, जिस पवित्र धरती पर विश्व के भारतवर्ष के साथ साथ आमंत्रण था और हम लोग भी वहां पर छत्तीसगढ़ की तरफ से एक पवेलियन लगाए हैं। छत्तीसगढ़ के जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं उनको वहां पर रहने भोजन आदि का निःशुल्क व्यवस्था है। तो आज हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग मां गंगे से छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करेंगे। नहीं, कुछ विधायक जा रहे हैं, हम लोग के साथ। तो देखिए, आपको अहम जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ से यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उन सभी से संवाद करने वाले हैं यहाँ पर सीएम। और इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है वहां पर, और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर कैबिनेट के साथ आस्था की डुबकी लगाने पहुंचने वाले हैं। क्या फिलहाल वहां से अपडेट और किस तरह की हलचल? देखिए, बिल्कुल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरह ही आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ स्नान करेंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सांसद और विधायक भी उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। तो ये देखिए, अपने आप में बहुत ही अलौकिक नज़ारा होता है जब हम यहाँ देखते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और खासतौर से जब कोई गणमान्य आता है वहाँ पर, प्रोटोकॉल के बीच आता ज़रूर है वो, लेकिन जैसे ही वो संगम में पहुँचता है, माँ गंगा की गोद बैठता है तो उसका बचपना अंदर आ जाता है और माँ गंगे से वो मनोकामना करता है, बिल्कुल आम आदमी की तरह, कि उसके परिवार को, उसके समाज को, उसके राज्य को, उसके प्रदेश को, सभी कोई खुशहाल हो। तो इंतजार इसी बात का हो रहा है कि विष्णुदेव साय पहुँचते हैं तो किस तरीके से स्नान वो करते हैं। देखिए, समय जो है वो एयरपोर्ट पहुंचने का वो लगभग 9:40 पर है और वहां पर 30 मिनट का जो समय है वो रिजर्व रखा गया है। क्योंकि 30 मिनट रिजर्व इसलिए रखा गया है क्योंकि जब आप पहुंचेंगे वहां पर वेटिंग लॉन्ज में आप जब रहेंगे, तभी जब सारे विधायक और सारे सांसद, सारे मंत्री जब जमा हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, उसके बाद आपका काफिला जो है वो एयरपोर्ट के बाहर लगेगा। बड़े अवसर में जब 144 साल बाद ऐसा संयोग आता है प्रयागराज के कुंभ में, तो वो अवसर छत्तीसगढ़ के सुख शांति समृद्धि के लिए हम इस स्नान के लिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भगवान का आशीर्वाद भोले शंकर का बना रहे, माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहे और छत्तीसगढ़ ऐसे भी धन धान से पूर्ण रहे, यही कामना कर रहे हैं। हम गंगा स्नान के लिए प्रयागराज में सब जा रहे हैं। कई लोग आपके आमंत्रण के बाद भी नहीं जा पा रहे, उनके नाम के भी डुबकी लगाएंगे क्या? जिसके तकदीर में होता है वही 144 साल बाद के कुंभ में स्नान करता है। जिसके तकदीर में नहीं है उसको डॉक्टर रमन नहीं लिख सकता, ये तो ऊपर वाला लिखता है। तो जो तकदीर जिसका है वो पहुंच जा रहे हैं, जिनके तकदीर में नहीं है वो यही हारून में नहा ले तो भी चलेगा।
पंडा बड़े पंडा ये है। तो देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सभी लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो आप देख रहे हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट आपको नज़र आ रही है, जो भी राज्य हैं उनके विधायक, उनके सांसद आपको नज़र आ रहे हैं। फिलहाल पंकज वहां से हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं और वहां की तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं। पंकज, आज से विष्णुदेव साय के अगर पहुंचने की, उनके कार्यक्रमों की बात करते हैं, किस तरीके से शुरू होगा, क्या वक्त रहेगा जब वो पहुंचेंगे, उनकी कैबिनेट मौजूद होगी, विधायक सांसद पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए अभी हमने रमन सिंह को सुना। रमन सिंह ने जो बात कही कि देखिए किस्मत की बात होती है। आप जब भी कुंभ अगर आप पहुंचते हैं या किसी भी धार्मिक जगह पर पहुंचते हैं और ऐसे पावन मौके में जबकि महाकुंभ पड़ रहा हो और आप गंगा में, त्रिवेणी में स्नान करने पहुंच रहे हैं, तो ये वाकई में किस्मत की बात है। और कहा भी जा रहा है कि एक ऐसा सहयोग बना है कि 144 साल के बाद ये सहयोग बना है, तो जाहिर सी बात है खुशकिस्मत है ऐसे लोग जो यहाँ पर पहुंच पाएंगे। अब बात यहाँ पर करेंगे सीएम साय के कैबिनेट की और सीएम साय के पहुंचने की। तो करीब 9:40 का वक्त जो है वो आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन ठीक इसमें 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। तो करीब वहां पर आधे घंटे का जो है टाइम वो रिजर्व रखा गया है ताकि कैबिनेट के तमाम लोग, सांसद, विधायक एक जगह इकट्ठा हो जाए, फिर वहां से काफिला उनका निकले। तो करीब 10:10 पर वहां से काफिला निकलेगा और 1 घंटे का जो है वो सफर है अरल घाट पहुंचने का, जो कि संगम तट पर मौजूद है। करीब यानी कि 11:10 पे पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से जो आगे की प्रक्रिया है, जो जेट्टी वहां पर मौजूद, वीआईपी जेट्टी, वहां से त्रिवेणी संगम में जाने के, अंदर जाने की, जहां पर बीच त्रिवेणी संगम यानी कि जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम हुआ है उस जगह को त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो वहां पर पहुंचने में करीब वही 10 मिनट लगेंगे आपको। तो 11:30 से लेकर 12:30 तक का जो समय होगा वो विष्णुदेव साय और उनकी पूरी कैबिनेट के लिए रिजर्व रखा गया है। वहां पर स्नान करेंगे। जाहिर सी बात है फिर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए और 12:30 बजे वापसी के बाद फिर उसके बाद वहां पर से वो छत्तीसगढ़ पवेलियन लौट पहुंचेंगे और वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे। तो ये अभी तक की जानकारी है। इसके अलावा किसी साधु संत या किसी महात्मा से उनकी मुलाकात होती या नहीं होती है, इसका इंतजार रहेगा। हालांकि कई बार हम देखते हैं कि जब इस तरह के वीआईपी या कोई गणमान्य व्यक्ति पहुंचता है तो जो साधु संत महात्मा है और उनके संबंधित राज्यों के जो लोग हैं वो खुद ही घाट पर पहुंचे रहते हैं, तो वहीं पर मुलाकात भी हो जाती है। तो इंतजार इस बात का भी रहेगा कि कौन उनसे मिलने पहुंचता है। लेकिन ये जरूर है कि बिल्कुल भजनलाल शर्मा की तरह छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी पवेलियन में पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ के, वहां पर क्या कुछ इंतजामात नजर आ रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ पवेलियन आप पहुंचते हैं तो ये सेक्टर 7 में मौजूद है, जो संगम क्षेत्र में, जो 14 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ जो मेला फैला हुआ है, उसमें आप देखेंगे जैसे छत्तीसगढ़ पवेलियन पहुंचते हैं तो उसके चाहे वो प्रवेश द्वार हो या फिर अंदर जो मौजूद चीजें हो, सभी में आपको छत्तीसगढ़ का रंग नजर आएगा। प्रवेश द्वार जो है उस पर एक ऐसा उसको बनाया गया है कि वहां पे कोई छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज जो टोपी पहनता है, जो कि किसी सिंह से बना होता है, वो आपको नजर आएगा। अंदर आप पहुंचते हैं तो दाएं तरफ आप देखेंगे वहां पर, तो वहां पर कई सारे जो है वो घर बने हुए, छोटे छोटे मतलब मोन्यूमेंट्स, प्रतिकृतियां बनी है, मॉडल्स बने हुए हैं कि जनजातीय समाज रहता है कैसे, उसका घर कैसा होता है, वो क्या खाता है, काम क्या करता है, कैसे बर्तन उपयोग करता है, जो उनके मिट्टी घर होते हैं उस पर चित्रलिपि कैसी होती है, वो कैसे सजाता है। तो ये चीजें वहां पर जो है यहाँ पर पहुंचकर श्रद्धालु देख पा रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ टूरिज्म की ओर से भी कुछ विशेष जो कॉर्नर्स ऐसे बनाए गए हैं जहाँ शोकेस किया गया है कि भाई छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे धार्मिक और पर्यटक स्थल मौजूद है, वहां पाइए। तो यहीं पर जाकर मुख्यमंत्री शायद देखना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ को किस तरीके से प्रमोट किया गया है इस कुंभ में। देखिए, क्योंकि कुंभ एक ऐसा मौका है कि जहां पर पूरा देश का संगम हो रहा है। आप कह लें, आप खुद देखिए कि कम से कम 47-48 करोड़ लोग इस वक्त जो है वो कुंभ में स्नान कर चुके हैं, यानी कि आधा भारत जो है वो स्नान कर चुका है। तो भारत के लोग, जब पूरे भारत के अलग अलग हिस्से के लोग पहुंच रहे हैं और छत्तीसगढ़ पवेलियन पहुंचे, ठीक है पंकज, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये तमाम जानकारी वहां से साझा करने के लिए।